नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल मेंटर में। आज जो है हमारा टॉपिक है रीजनिंग में कोडेड इनइक्वालिटीज़ न्यू पैटर्न, जो कि टाइप 5 में आता है। हमने अर्लियर लेक्चर्स में टाइप 1 to 5 पूरी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है हमारा टाइप 5 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 151 to 155 है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है बट अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये कैसे हैं। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 151 to 155, देखो डायरेक्शन सेम ही रहेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल @ हैश परसेंटेज डॉलर एंड कॉपीराइट आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। P@Q क्या बोला है? P@Q, तो @ का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? P@Q का मतलब P इज ए नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो नाइदर स्मॉलर देन यानी कि छोटा नहीं है और बराबरी का नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ा है। ठीक है। हैश का मतलब क्या है? P इज ए नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या है? ये स्मॉलर देन है। परसेंटेज का मतलब क्या है? P%Q मीन्स P इज ए नॉट ग्रेटर देन Q, तो क्या बनेगा? नॉट ग्रेटर देन यानी कि स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। एंड डॉलर का मतलब क्या बनेगा? P$Q, डॉलर का मतलब है P इज नॉट स्मॉलर देन Q, यानी कि क्या बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। समझ रहे हो? देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे अर्लियर वीडियो लेक्चर जो है वो आप ज़रा देख ले, इसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं। हमने बहुत ही ईजी वे बताया है, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कॉपीराइट में क्या है? P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q, तो क्या है? इक्वल्स टू। देखिए, एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। P इज नाइदर, देखिए आपको जो है ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन, ऐसे 3 तरीके के सिंबल आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला? @ P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो स्मॉलर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो बचा क्या? ग्रेटर देन। उसी प्रकार P#Q मीन्स P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू Q, तो बड़ा नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो देखते हैं अभी परसेंटेज का क्या दिया है। परसेंटेज का जो दिया है वो हम देख पा रहे हैं, P इज़ नॉट ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन नहीं है, तो जस्ट सिंपल है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन लिखेंगे। ग्रेटर देन नहीं है तो क्या बचा? लेस देन और इक्वल्स टू। उसी प्रकार P$Q मीन्स P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, तो डॉलर का मतलब क्या रहा? P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q का मतलब तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन। नॉट स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन नहीं है, तो क्या बना? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। इसको मिक्स कर दो। समझ में आ रहा है? और उसके बाद लास्ट वाला है कॉपीराइट, तो P नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल्स टू नॉर ग्रेटर देन Q, तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड लेस देन है, तो बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो क्या बचा? इक्वल्स टू। तो बस इसी तरीके से हम इसको सिंपली डिनोट करेंगे। होप सो आपने पूरी तरीके से आपको रिवीजन मिल चुका है इसका। आगे बढ़ते हम इसके लिए ये क्वेश्चन में। देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क आंसर अकॉर्डिंग टू द अबव सिंबल एंड देयर मीनिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहना चाहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक P@S एंड V#S डेफिनेटली नॉट ट्रू। क्या बोला है? P@S एंड V#S डेफिनेटली नॉट ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, वैसा हमें ढूंढना है। ठीक है, वैसा हमें सर्च करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है? ये क्या है? एंड, यानी कि ये दोनों नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये दोनों नहीं होना चाहिए, दो में से कोई एक हो रहा है तो भी नहीं चलेगा। हमारे पास ये क्या है कि दोनों गलत होने चाहिए। यहाँ पर हमें ये बोला है दोनों में से एक भी सही हो गया तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हमें क्या बोला है? डेफिनेटली नॉट ट्रू, डज नॉट मेक, किसको सही नहीं बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन नंबर ए, P@
पी एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन क्यू, क्यू कॉपीराइट इक्वल्स टू आर, आर डॉलर, आर इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एस, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लिखा है, एस डॉलर, एस इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी, टी ग्रेटर देन यू, एंड यू कॉपीराइट का मतलब क्या है, इक्वल्स टू वी। अब हम इसके मतलब ढूंढ लेते हैं। पी एट द रेट एस, पी इज़ अ ग्रेटर देन एस, ठीक है, पी ग्रेटर देन एस है, एंड वी हैश, वी इज़ अ लेस देन एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर P बड़ा बन रहा है एस से, यस बन रहा है, तो आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एंड दिया हुआ है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है, बिकॉज हमारा ये गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। सेकंड वन, ऑप्शन बी सॉल्व करते हैं। P डॉलर, P इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, Q एट द रेट, Q इज़ अ ग्रेटर देन R, R एट द रेट, R इज़ अ ग्रेटर देन V, ठीक है। V हैश, V लेस देन T, T कॉपीराइट, T इक्वल्स टू S, S परसेंटेज, S इज अ लेस देन इक्वल्स टू U, ठीक है। अब देखते हैं क्या P ग्रेटर देन S बन रहा है, नहीं, ऑपोजिट साइन है, नहीं बन रहा है, चलो ठीक है, बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो रहा है, हम डेफिनेटली नॉट ट्रू नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, V लेस देन S, यस देखो V लेस देन S बन रहा है, तो ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, हमें क्या चाहिए, ये दोनों गलत चाहिए, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एंड दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ ऑल्सो फॉल्स। हमारे यहाँ पर कौन से नहीं बन रहे हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी जो कह रहा है पी हैश क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, पी हैश क्यू का मतलब होता है पी इज़ अ लेस देन क्यू, क्यू परसेंटेज आर, क्यू इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू आर, आर कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है, इक्वल्स टू एस, एस डॉलर, एस इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी, टी कॉपीराइट, टी इक्वल्स टू यू, एंड यू डॉलर, यू इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी। अब देखते हैं, देखिए ऑप्शन सी को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने ऑप्शन सी को सबसे पहले डिकोड करके हमने यहाँ पर लिखा है, तो देखते हैं। अब हमें क्या बोला है, P ग्रेटर देन S, बल्कि यहाँ पर क्या बन रहा है, P लेस देन S, यानी कि ये सही नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, यह भी गलत हो गया। उसके बाद क्या बोला है, V लेस देन S, तो देखिए S इज़ अ क्या बन रहा है, S इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या बना, V बन रहा है, ठीक है। S इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या बना, V बना, तो V लेस देन इक्वल्स टू S बन रहा है, तो V लेस देन S जो है, हम इसको क्या डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, डेफिनेटली नॉट ट्रू बोल सकते, नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज हमारे आंसर यहाँ पर क्या दिया है, V लेस देन S दिया है, V लेस देन इक्वल्स टू S नहीं दिया है, ठीक है। अभी V लेस देन इक्वल्स टू S होता तो ये गलत हो जाता, हालांकि यहाँ पर V लेस देन S दिया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बिकॉज ये सही नहीं बन रहा है, डेफिनेटली नॉट ट्रू है ये, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, डज नॉट मेक, देखिए आप लोगों को यही कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर यहाँ पर जो दो बार जो नेगेटिव दिया गया है, डज नॉट मेक P एट द रेट S एंड V हैश एस डेफिनेटली नॉट ट्रू, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है। हमें यहाँ पर होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को सही नहीं ठहराएगा, तो हमें इसी तरीके से आंसर देना, तो इसमें ये दोनों सही नहीं ठहर रहे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बन गया, सी बन रहा है, ठीक है। होप सो आपको पूरी तरीके से अब क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारा ऑप्शन सी जब सही हो जाता है, तब हमें ऑप्शन डी सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 152 सॉल्व करते हैं हम इसे इरेज कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। देखिए हमें ये मीनिंग जो है ये इसके इरेज नहीं करने हैं, हम हर बार ये नहीं कर सकते कि भाई हमने इसको हर बार हमने ये जो है लिखा वापस डिकोड किया, तो नहीं, हमें एक बार लिख लेना है और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। विच what will come in place of blank in the following below such that both P at the rate S and V percentage are definitely true, क्या बोला है, definitely true बोला है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। हम सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका मतलब निकाल लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, p एट द रेट का मतलब p इज अ ग्रेटर देन s एंड v परसेंटेज v इज अ लेस देन और इक्वल टू r। बीच में क्या दिया है, एंड दिया है, यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों सही होनी चाहिए। तो जस्ट सिंपल है, हमें इसको सिर्फ डिकोड करना है अभी फ़िलहाल। तो p डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू q एट द रेट q इज अ ग्रेटर देन r अंडरस्कोर का मीन्स यहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। तो मैंने जगह को छोड़ दिया, s लिख दिया, s डॉलर, s इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, t आएगा। t कॉपीराइट, t इज इक्वल टू u एंड u डॉलर, u इज ग्रेटर देन और इक्वल टू v, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा मुझे बताइए। एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया, फॉर एग्जांपल चलो लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल p ग्रेटर देन s तो बन रहा है, यस सही है। बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, p ग्रेटर देन s बन जाएगा। बट क्या v लेस देन इक्वल टू s बनेगा, v लेस देन इक्वल टू s बनेगा, देखिए ज़रा, ये रहा, सॉरी v लेस देन इक्वल टू r है, यहाँ पर r है, मैंने s देख लिया, तो r बनेगा नहीं बनेगा। अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लिख दिया इस तरीके से, तो r इज ग्रेटर देन v बनेगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, r ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, तो ये सेकंड वाला यहाँ पर गलत हो रहा है, तो यानी कि ये नहीं आएगा। उसके बाद कॉपीराइट देखते हैं, कॉपीराइट का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्वल टू। तो अगर हम यहाँ पर इक्वल टू लगा देते हैं तो p ग्रेटर देन s, देखो बन रहा है यहाँ पर p ग्रेटर देन इक्वल टू q ग्रेटर देन r इक्वल टू s। तो p जो है वो ग्रेटर देन s बन जाएगा, बात सही है, ये बन रहा है पहला वाला। दूसरा v लेस देन इक्वल टू r, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू v बन रहा है यहाँ पर, देखिए r इक्वल टू s इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इक्वल टू u एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू v। अब यहाँ पर टी यू का मतलब सेम है, आर एस का मतलब सेम है, फाइनली ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वी बन रहा है, तो इसका मतलब वी लेस देन इक्वल टू आर, ये सही होगा। तो हमें यहाँ पर सेकंड वाला सही कर देना। बट देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए ये रहे, तो आपको इसको ज़रा ध्यान से देखना है, यानी कि हमें चारों सॉल्व करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर परसेंटेज को देखते हैं, परसेंटेज को देखें तो वी यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू, तो जो कि संभव ही नहीं है, बिकॉज पी टू एस में रिलेशन ही नहीं बनेगा अगर हम यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये तो गलती हो जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट साइन रूल यहाँ पर लग जाएगा। देखिए अगर आपने ऑपोजिट साइन रूल नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पहले वाले जो लेक्चर्स है वो सभी देख लें, ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाला, यहाँ पर क्या बोला है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं तो P ग्रेटर देन ऐसे ही बन रहा है, यस ये वाला तो सही हो रहा है, एंड R इज अ ग्रेटर देन और इक्वल टू V बन रहा है, यस ये भी सही हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन क्या बन रहा है, ये सेकंड एंड फोर्थ दोनों हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू S ग्रेटर देन और इक्वल टू T इक्वल टू U ग्रेटर देन और इक्वल टू V बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, R ग्रेटर देन और इक्वल टू V ही बनेगा, बिकॉज देखो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फाइनली ग्रेटर देन और इक्वल टू ही बनेगा, ये तो सही हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ग्रेटर देन आने की वजह से क्या हुआ, P ग्रेटर देन S हो जाएगा, तो ये भी सही हो रहा है। तो देखिए आपके जो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये कंपलसरी सही हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें और नहीं बोला है, एंड बोला है, तो यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों सही होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है एंड फोर्थ है, इनमें से अगर कोई एक दिया था तो हमारा सही होता, बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा, आइदर टू और आइदर फोर्थ, यानी कि दो में से हमें एक सिंबल यहाँ पर हमारा आना चाहिए। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वापस से गो थ्रू कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बता दीजिए, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता देना।
बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है अब इसे इरेज कर देते हैं। होप सो आपको क्लियर है ये सभी के सभी क्वेश्चंस। नहीं क्लियर है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहा है। देखिए अब इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न क्या रहता है ये भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स $C और B%E डेफिनेटली ट्रू। हमें क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो हम डेफिनेटली ट्रू तो बता सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको अर्लियर वाला लग रहा है, बट आप ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ लैंग्वेज मोड चेंज हुई है। यहाँ पर क्या आया है, और आया है, यानी कि या तो ये सही या तो ये सही, दो में से कोई एक होना चाहिए। और का मतलब यही होता है। अगर यहाँ पर एंड होता तो आपको क्या है, दोनों कंपलसरी सही होने चाहिए थे, बट हमें यहाँ पर आइदर और बोला, यानी कि या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर है। हम जाते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। $C का मतलब क्या है, C इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E, C ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E। और उसके बाद क्या है, B% का मतलब क्या है, B लेस देन और इक्वल्स टू E, ठीक है। ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए, ओके, यहाँ पर हमारा कॉपीराइट है, मैं यही देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा सी कहाँ से आ गया, ठीक है। ए कॉपीराइट, ए इक्वल्स टू बी, $B, B इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, C @ C ग्रेटर देन D, D%, D इज लेस देन और इक्वल्स टू E, एंड E हैश F, यानी कि E लेस देन F, ये हो रहा है, ठीक है। तो C ग्रेटर देन इक्वल्स टू E बन रहा है, ऑपोजिट साइन है, नहीं ये हो सकता है बट डेफिनेटली ट्रू बोला है, यानी कि गलत है। एंड B लेस देन इक्वल्स टू E नहीं हो रहा है, तो ये दोनों गलत हो रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ अ फॉल्स, ठीक है। A हैश B, A इज़ अ लेस देन B, B%, B इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू C, $, C इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, D@ D इज़ अ ग्रेटर देन E, एंड E हैश E इज़ अ लेस देन F, ठीक है। अब देखते हैं C ग्रेटर देन इक्वल्स टू E बन रहा है, नहीं, C ग्रेटर देन E बन रहा है, ये गलत हो रहा है। एंड B लेस देन इक्वल्स टू E, हालांकि यहाँ पर B to E में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। हमें दो में से कोई एक सही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो देखते हैं अब ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। A हैश A इज अ लेस देन B कॉपीराइट, B इज अ इक्वल्स टू C%, C लेस देन इक्वल्स टू D% D लेस देन और इक्वल्स टू E, एंड E इज अ ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, B लेस देन और इक्वल्स टू E बन रहा है। देखिए लेस देन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर और दूसरी चीज़ ये भी बन रहा है। देखिए मैंने B से देखा, ये मैंने सेकंड देख लिया, तो यहाँ पर क्या बना, B लेस देन इक्वल्स टू E, देखो ये बन रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर C लेस देन इक्वल्स टू E, तो यहाँ पर ये तो गलत हो रहा है, C लेस देन इक्वल्स टू E ये गलत हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर C ग्रेटर देन और इक्वल्स टू E, यहाँ पर C लेस देन और इक्वल्स टू E हो रहा है, तो हमारा पहला ये वाला गलत है, बट हमारा ये क्या है, दूसरा वाला सही है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, और बोला है। अगर हमें यहाँ पर एंड बोलते ना तो ये गलत होता, बट यहाँ पर और बोला है, इसलिए ये क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पर गाइस आंसर बनेगा ऑप्शन सी। होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। और नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि सर मुझे ये क्वेश्चन नंबर 153 समझ में नहीं आया, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 154 में ये है कि इफ़ A%B, अब A%B का मतलब ढूंढिए। A इज़ अ लेस देन और इक्वल्स टू B
लेस देन सी, ठीक है, सी कॉपीराइट, सी इक्वल्स टू डी, डी एट द रेट ग्रेटर देन ई, ई कॉपीराइट इक्वल्स टू एफ, एंड डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है देखो बहुत बड़ा स्टेटमेंट बना, इसी को सॉल्व करने में आपको 30 to 35 सेकंड्स चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते। आईबीपीएस की जो एग्जामिनेशंस आती है जिसमें टाइम लिमिट आपके पास ज़्यादा रहेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे। वो लोग भी समझते हैं कि ये क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व करने होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है जिसमें टाइमिंग आपको ऑलरेडी ज़्यादा होता है, ठीक है। ए हैश, ए इज़ अ लेस देन डी, ठीक है। उसके बाद सी कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्वल्स टू एफ, ठीक है। उसके बाद बी एट द रेट, बी ग्रेटर देन डी, एंड लास्ट वाला क्या है, ई परसेंटेज, ई परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू जी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, ए लेस देन डी बन रहा है, देखिए ए लेस देन डी, यस बन रहा है, बिकॉज ए लेस देन इक्वल्स टू बी, बी लेस देन सी, तो ए जो है वो छोटा ही रहेगा सी से, तो अब सी और डी की वैल्यू बराबर है, तो पहला ये सही है। सी कॉपीराइट एफ, सी इक्वल्स टू एफ, तो क्या सी और एफ की वैल्यू बराबर है, नहीं, बी देखो बीच में ग्रेटर देन लग गया है, तो ये सेकंड गलत है, ठीक है। बी ग्रेटर देन डी, अब बी और डी, तो हमें तो क्या बोला है, बी जो है वो छोटा रहेगा डी से, तो हमारा ये गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। एंड ई लेस देन इक्वल्स टू जी, ई लेस देन इक्वल्स टू जी, अब देखिए ई और जी कहाँ पर है, ई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी है, तो ई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो हमारा ये पहला सही है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए आप क्या करोगे, अब ऑप्शन ए को मार्क करके, जैसे कि ये तो पहले वाला क्वेश्चन का आप देख रहे हो, ये मार्किंग है, तो ये जो सही था तो आप इसे मार्क कर दोगे, ठीक है। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, हमें क्या बोला है, सही नहीं है, तो जो हमारा ये सही हुआ ये हमारा आंसर नहीं है, जो गलत है वो हमारे आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन जो है हमारा डी बन जाएगा। देखिए ओनली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर फॉल्स, समझ में आ रहा है। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, डेफिनेटली नॉट ट्रू, यानी कि ये क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है, यही हुआ ना। तो होप्स आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, होप्स आपको क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज़रा है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटका दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान भटका दिया ना, तो आपके यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो पक्का जाने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते आगे, देखिए यहाँ पर मैंने एट द रेट को जो है ना इरेज कर दिया है, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो वो बाय मिस्टेक वंस अगेन वो जो क्वेश्चंस को हम रिसॉल्व करते हैं उसमें हो जाता है। बढ़ते आइए, लास्ट वन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए डॉलर सी, तो ए डॉलर सी का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, एंड ई हैश बी, ई इज लेस देन बी, जस्ट सिंपल है, डेफिनेटली ट्रू बोला, यानी कि यहाँ पर क्या बोला, देखिए ये वाला समझिए, ये एंड दिया, यानी कि ये दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। अब चलो इसको हम फटाफट डिकोड करते हैं, अब इसको हम डिकोड करते हैं, ए डॉलर, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी एट द रेट ग्रेटर देन डी, डी परसेंटेज ई, डी लेस देन इक्वल्स टू ई, एंड ई हैश, ई इज लेस देन एफ, ठीक है। अब देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सही हो रहा है, यस हो रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ई लेस देन बी, तो देखो ई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ऑपोजिट साइन है, खत्म हो गया, नहीं चलेगा, और यहाँ पर एंड दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर देखो और दिया था तो ये सही हो जाता, बट यहाँ पर एंड दिया है, तो हमें ये दोनों सही होने चाहिए, तो ये नहीं है। वंस अगेन, ए डॉलर, ए डॉलर, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, सी एट द रेट, सी ग्रेटर देन
यहाँ पर बी है जी, बी ग्रेटर देन सी है, सी एट द रेट सी इज़ ग्रेटर देन ई एंड ई हैश ई इज़ लेस देन एफ। ठीक है, तो ये है। तो देख लेते ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ पर एंड बोला है, हमें दोनों सही चाहिए। ठीक है, वंस अगेन आगे बढ़ते हैं। ए कॉपीराइट ए इक्वल्स टू बी, बी हैश बी इज लेस देन सी। ठीक है, सी परसेंटेज सी इज अ लेस देन इक्वल्स टू क्या है डी, एंड डी एट द रेट डी इज ग्रेटर देन ई एंड ई डॉलर ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। तो जो सिंपल है यहाँ पर अब क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो ए लेस देन सी बन रहा है। तो देखिए हमें ये दोनों सही चाहिए, दो में से एक भी गलत हो गया तो पूरा आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर और होता है, मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर और होता ना तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत थी। ठीक है, 1 सेकेंड आगे बढ़ते हैं। ए कॉपीराइट ए इक्वल्स टू बी, बी डॉलर बी इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, डी कॉपीराइट डी इक्वल्स टू सी। तो देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी बन रहा है, यस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करते करते हमने देख लिया नज़र से, इक्वल टू था, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी सही हो रहा है। अब एट द रेट है यहाँ पर ई एंड एट द रेट का 1 सेकेंड ग्रेटर देन एफ। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, बी ग्रेटर देन ई बन रहा है। देखो ये ग्रेटर देन आने की वजह से बी ग्रेटर देन ई बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ई लेस देन बी बन ही रहा है। तो ई लेस देन बी बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये दूसरा वाला भी सही हो रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डी आ जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मुझे एक्सप्लेन करते हुए आप समझ सकते हो मुझे 26-27 मिनट लग गए हैं। ठीक है, इसको इनिशियली एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो होप सो आपको जो है आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अब जो है हम इसके आगे जो हैं, ये आगे वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 156, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 156 टू 165, ये आपके 10 क्वेश्चंस के स्ट्रोक्स हैं और ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही सॉल्व करेंगे। कल जो है 156 टू 165 के जो क्वेश्चंस है वो हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सेम तरीके के हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पर ये और दिया है और एंड भी दिया है, तो इसमें से आपको और कब दिया है एंड कब दिया है ये आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि सर इसमें कैसे करना है। वैसे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, अगले जो लेक्चर्स में जो है हम 10 क्वेश्चन बैक टू बैक सॉल्व करेंगे अप टू 165 तक, एंड इसमें मैं केवल सॉल्व करूँगा, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन कम ही दूंगा। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और वैसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ भी है। ठीक है, एंड इसमें आपको ज़्यादा समझ शक्ति की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकना चाहेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरे के पूरे सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, तो होप सो आप इस लेक्चर को शेयर भी करोगे, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो